मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले में जो भगदड़ के दौरान श्रद्धालुओं की मौतें होती हैं, उस मौतों पर इस समय घमासान मचा हुआ है। सपा कह रही है कि मौतों का आंकड़ा सरकार नहीं दे रही है, जबकि सरकार ये बता रही है कि इतने श्रद्धालु आए हैं, इतने करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। लेकिन जब उन्हें पता है कि इतने करोड़ श्रद्धालु आ गए हैं, तो मौतों का आंकड़ा क्यों नहीं दे रही है? जबकि सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि 1500 लोगों के गुम होने की सूचना मिली है, लेकिन सरकार कोई आंकड़ा नहीं दे पा रही है और सरकार को कुंभ की व्यवस्था सेना के हवाले कर देनी चाहिए। उधर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है। उनने कहा था, जो वहाँ व्यक्ति मरे हैं वह व्यक्ति मरे नहीं हैं, वह व्यक्ति इस समय स्वर्ग को सुधार गए हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान शंकराचार्य अभिमुक्ताचार्य जी को पसंद नहीं आया। उनने कहा कि ऐसे भाषा बोलना शास्त्री जी के लिए ठीक नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि मुक्ति प्राप्त हो गई है तो वे यहाँ कुंभ में आएँ और मैं उन्हें भगदड़ में मुक्ति दिलाने के लिए इच्छुक हूँ। लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार का बगैर सोचे समझे विचार व्यक्त करता है, मैं उसे बेहिचक अपना जवाब देता हूँ। अगर वे चाहते हैं कि यहाँ पर ही मुक्ति मिल जाती है तो वे आए, मैं उन्हें मुक्ति देने के लिए इच्छुक हूँ। लेकिन जब लोकसभा में अखिलेश यादव बोलते हैं और कहते हैं कि सरकार कुंभ पर क्यों नहीं बोल रही है, कुंभ पर मृतक के आंकड़े क्यों नहीं दे रही है, क्या वहाँ पर 8 ट्राली ट्रक और सामान भरकर नहीं गया था? जूते चप्पल इतने बिखरे पड़े हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि इतनी बड़ी भगदड़ हुई थी। सरकार फेल हो चुकी है, लेकिन सरकार इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अखिलेश जी का बयान शर्मनाक करने वाला है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर शर्मनाक करने वाला है तो मृतकों का आंकड़ा देने में आपको क्या परेशानी हो रही है? आप पूरे मृतकों के मुआवजा दीजिए, और जो मुआवजा आपने ऐलान किया है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास कर आशा कर कुंभ मेले में आया था और कुंभ मेले में आपकी सुरक्षा थी, पूरी जिम्मेदारी आपकी थी, प्रशासन आपका था। आप कह रहे थे कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, अब मेरी व्यवस्था 100 करोड़ की है, तो यहाँ पर चूक किस बात की हुई? आखिर इसमें जिम्मेदार कौन? अगर जिम्मेदार जो व्यक्ति है उस पर कार्रवाई की जाए, अगर कोई अन्य व्यक्ति इसमें संलिप्त है तो उसे ढूंढकर उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार का कोई सदस्य उनके घर से चला जाता है, वो आपके सहारे जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, अब वह कभी वापस इस दुनिया में नहीं आता है, तो इसके जिम्मेदार कौन? आखिर जवाब तो देना ही होगा, आज नहीं तो कल। इसका जवाब जनता मांगेगी आपसे, क्योंकि कुंभ में आपने इतना प्रचार किया, कोई बात नहीं, इतना प्रचार किया, लेकिन उसके बाद सारी व्यवस्था होनी चाहिए थी। लोग परेशान हो रहे चल जाता, लेकिन जब लोग इस दुनिया से चला जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर उनके परिवार को कौन ला कर देगा? वह सदस्य जो सदस्य इस दुनिया से चला गया है, और जो व्यक्ति आज अपने परिवार के माता पिता, बेटे, भाई बहन को ढूंढ रहे हैं, आधार कार्ड लेकर कभी पोस्टमार्टम हाउस, कभी जिला प्रशासन, कभी पुलिस के ऑफिस जाते हैं और उन्हें दिलासा दी जाती है कि आपके सदस्य मिल जाएगा, लेकिन जवाब देगा आखिर कौन देगा? जवाब देना होगा। इसी के